नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एचपी टेट जून 2026 की परीक्षाएं आजकल जोरों शोरों से चल रही है, जिसकी एचपी टेट आर्ट्स और एचपी टेट जेबीटी और एचपी टेट मेडिकल की परीक्षाएं हो चुकी है। साथियों, एक ही सवाल आप लोगों का है कि आखिर अब कैसे आ रहे हैं एचपी टेट के एग्ज़ाम। तो दोस्तों, एचपी टेट के एग्ज़ाम की बात करें तो इस बार जो है वो पेपर का लेवल थोड़ा सा आपको चेंज यहाँ पे देखने को मिला था कि पेपर के लेवल में थोड़ी सी बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने को मिली थी। इस बार जो पेपर है वो थोड़ा कठिन था, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात आप बहुत सारे बच्चों से मैंने सुनी है, लेकिन उतना भी पेपर कठिन नहीं था। साथियों, ये जो मेन बात है, अब बच्चे जो है वो पुरानी प्रवृत्ति से तैयारी करते हैं कि लास्ट का जो 10 से 15 या 20 दिन रहेंगे उसमें हम तैयारी करके एचपी टेट के पेपर को क्लियर कर देंगे। लेकिन भैया ऐसा नहीं, अब इस बार थोड़ा सा मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि एचपी जो बॉस है, हिमाचल प्रदेश जो धर्मशाला बोर्ड है, अब उनको पता लग गया है कि अब पेपर के लिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। साथियों, क्या आप जानते कि पेपर अगर कठिन होता है तो ही जहाँ से जो है वो तो सिलेक्शन का जो रास्ता है आने वाले समय के लिए मेरे मुताबिक आसान बन जाता है। क्योंकि अगर टेट कठिन होगा तो कमीशन के लिए हम उतनी ही अच्छी तैयारी करेंगे। अगर टेट के लिए हमारी तैयारी अच्छी होगी तो कमीशन के लिए नॉर्मल सी बात है कि हम तैयारी और अच्छी करेंगे। साथियों, क्योंकि अगर आसान होता है तो आसान तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो कठिन होता है वो आप और हम मिलकर करेंगे। आप साथियों, मैं आपके साथ हार नहीं मानूंगा। इस बार की हार को, अगर इस बार आपका किसी का भी एचपी टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन अगर रह गया है तो इस बार की हार को हम नवंबर में जीत में बदलने की तैयारी करेंगे। भैया, हमने ठान लेना है कि इस बार एचपी टेट अगर क्लियर करना है, अगर इस बार नहीं तो नवंबर में कोई कुंभ का मेला नहीं है कि 6 साल बाद आएगा। ये आपको यहाँ पे 6 या 12 साल बाद आएगा। ये आपके हर 3 महीने बाद। देखो, जुलाई में हमारा बैच शुरू हो रहा है 1 जुलाई को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने की तैयारी। नवंबर में पेपर 101% मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका एचपी टेट इस बार क्वालिफाई हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के यही सवाल होंगे कि एचपी टेट में सर हमारे मार्क्स तो कम आए हैं। अरे कम आए हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि लंबी तैयारी नहीं थी, अच्छी तैयारी नहीं थी। लास्ट में कुछ दिन पड़ा, आपके नंबर बन रहे होंगे 75 to 80 बन रहे हैं। मैक्सिमम बंदों के बन रहे हैं या तो 80 बन रहे हैं। जो जिन्होंने और अच्छी मेहनत की होगी थोड़ी बहुत, लास्ट में उनके 85, 88, 89, ठीक है, ऐसे भी बन रहे होंगे। ठीक है, अब आपको डर होगा कितने कम नंबर से रह गया हमारा, लेकिन कोई बात नहीं। हम सिलेबस का फिर से आकलन करेंगे कि सिलेबस कैसा आ रहा है, क्या क्या इस बार चेंज, करंट अफेयर की वेटेज बढ़ाई गई है तो कैसी बढ़ाई गई है। साथियों, समय का प्रबंधन, हम टाइम के मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करेंगे कि कोई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा तो छूट गया है ना, तो टाइम तो इसमें बहुत ज़्यादा होता है। आपके पास 150 मिनट होते हैं, बोले तो 2.5 घंटे होते हैं, 2 घंटे और 30 मिनट होते हैं, और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे बहुत कम होता है। टोटल क्वेश्चन आपके 150 होते हैं। तो देखो, पेपर में टाइम बहुत मिलता है। टाइम तो मैं बोल रहा हूँ खुद भी कि 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलता है, और एचपी टेट में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि बहुत ही आसान होते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट को कितने मार्क्स लेने हैं जिससे उसका एचपी टेट पास हो जाएगा। देखिए, कैंडिडेट्स अपेयरिंग मार्क्स फॉर द एचपी टेट एग्जाम, तो भैया आपको यहाँ पे 90 मार्क्स लेने पड़ते हैं। जो जनरल कैटेगरी वाले हमारे भाई होते हैं, भाई या बहनी होती, उनको लेने पड़ते हैं 150 में से 90 मार्क्स। मतलब कि आपको यहाँ पे 60% नंबर लेने हैं जो आपके जनरल कैटेगरी में है। उसी प्रकार आपका साथियों पता होना चाहिए कि जो आपका कैटेगरी में है, आपका एससी में है, आपका एसटी में, आपका ओबीसी में है, उनको लेने पड़ेंगे 55% मार्क्स। बोले तो आपका 150 आउट ऑफ 82 मार्क्स लेने पड़ेंगे आउट ऑफ 150 का मतलब 82। बहुत कैटेगरी वाले के लिए, चाहे एससी वाले हैं, चाहे एसटी वाले, चाहे ओबीसी वाले, भाई आपको तो जनरल से भी 8 नंबर कम लेने हैं। मतलब कि आपके पास तो और ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन जो आपके जनरल कैटेगरी वाले उनको 90 लेने पड़ेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पेपर में आप 60% मार्क्स आराम से ले सकते हैं। कैटेगरी वाले देखो 55%, आपके लिए तो और भी आसान है। तो यहाँ पे 2.5 घंटे में आपको सिर्फ सोच समझ के करना है। क्या अगर आप 60 क्वेश्चन भी गलत करते हो तो भी आपका एचपी टेट क्लियर हो रहा है, और इसमें कोई आपकी मेरिट नहीं बनती है। सर आपको नंबर लेने हैं, अब किस तरह लेने हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सिलेबस का फिर से आकलन करेंगे। क्या सिलेबस आता है, कैसे कैसे आ रहा है, हर एक बात हम यहाँ पे करेंगे। समय का प्रबंधन, अगर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। सीडीपी पर हमको विशेष ध्यान देना है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सीडीपी पे विशेष ध्यान देना, जितने भी टेट एग्जाम होते हैं उसमें
30 नंबर की साइकोलॉजी पूछी जाती है। आपकी जो पेडोलॉजी है, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपका ये है, ये पूछा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट क्वेश्चन। भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछने का बहुत बहुत विटेज रहती है। बाल विकास पर विशेष ध्यान दीजिए, 30 में से यहाँ पे 25 नंबर सबके आराम से बनता है। लेकिन इस बार जो CDP आई थी वो थोड़ी सोचने वाली, थोड़ी सोच समझ के करनी थी, कुछ नहीं है। आप हमारी क्लासेस में आएंगे तो बहुत ही डिटेल से आपको दोनों मीडियम में बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा बैच जो है वो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो तमाम साथी जो भी हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहता है तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले और हमारे बैच का हिस्सा बन सकता है। साथियों चलो ये बात तो मान ली कि आपका CDP पर विशेष ध्यान देना है। अच्छा, शॉर्ट नोट्स बनाना, कुछ ऐसे नोट्स बनाएं जो शुरुआत से लेकर थोड़े शॉर्ट्स टाइप हो, कि जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था, उसको उठा के एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी बना ली, क्योंकि यहाँ पे सीधे क्वेश्चन भी, स्टैटिक क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, रिवीजन, आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपने जो भी क्लास में पढ़ा है, उसका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि HP टेट का पेपर आने वाले समय में और कठिन होने वाला है, क्योंकि इनको पता है कि कमीशन के लिए फिर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए अब अच्छे से तैयारी हम करेंगे। इस बार भी मुझे लग रहा है पिछले बार की तरह ही इस बार का रिजल्ट भी जो है 12 से 15% HP टेट का रहने वाला है। तो नवंबर में ऐसा ना हो, इसीलिए अब स्ट्रेटजी बहुत तकड़ी होने वाली है, क्योंकि जितना ज़्यादा कम पढ़ो, हम क्या करते हैं कि बहुत सारी किताबें उठा लेते हैं, यहाँ से भी पढ़ लिया, यहाँ से भी पढ़ लिया, इससे भी पढ़ लिया। एक बंदे को पकड़ो, चाहे ऑनलाइन पकड़ना है, चाहे ऑनलाइन जो भी आपको बेस्ट लग रहा है, कोई भी किताब पकड़नी है तो एक ही पकड़ो, ये नहीं कि 10 किताबें पकड़ ली। भाई रिवीजन करो, लेकिन आपको रिवीजन करना है, थोड़ा कम पढ़ो। आपके पास 400 टॉपिक हो, 400 सारे मत पढ़ो, आप 100 टॉपिक पढ़ो, लेकिन उन 100 टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि वो 100 टॉपिक आपके माइंड में कैप्चर हो जाए, ताकि भाई तभी तो आपका क्लियर। मैं बोल रहा हूँ कि किसके 100 में से 100 तो किसी के नहीं आते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो 1 डे एग्जाम होता है। इन 1 डे एग्जाम के लिए आपको, चाहे कमीशन का भी एग्जाम है, आपको क्या करना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप रिवीजन कर रहे हो, कम कंटेंट को उठा रहे हो, लेकिन उस कम कंटेंट का बार बार रिवीजन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर आपके पास सिलेबस की एक फ़ोटो निकाल लो, उतनी सिलेबस की फ़ोटो निकाल लो, जो आपका टॉपिक क्लियर हो गया उसको अंडरलाइन करा दो। ठीक है, जैसे हमारा ये शॉर्ट नोट्स, ये हमारा क्लियर हो गया तो इसको गोला दे दो। तो ऐसे आपका पेपर की तैयारी होती है। हम सोचते हैं कि लास्ट में, वैसे तो मैं लास्ट में भी 10-15 दिन में इतनी तैयारी करवा देता हूँ कि इस बार सोशल स्टडीज़ के HP टेट आर्ट्स की बात करूँ ना, 60 में से 57-58 क्वेश्चन आए थे मेरे कराए हुए, तो इतनी बड़ी बात है भाई। हाँ, जनरल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन थे, वहाँ पे मैंने टोटल मिला के जो हमारा बैच वाले बच्चे उनको 20 क्वेश्चन तो करवाए थे, कम से कम 10 क्वेश्चन बाहर से कभी आ गए थे। और इस बार करंट अफेयर थोड़ा सा जो आया था वो लंबे लंबे पैराग्राफ वाला था, थोड़ा सा आर्ट्स वाले को थोड़ा कठिन था। मेडिकल वाले का पेपर तो हमेशा ही टफ रहता है, टेट वाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आपको बस तैयारी करनी है तो सिलेबस के अनुसार करनी है। अब सबसे बड़ा जो यहाँ पे मूल मंत्र है इस परीक्षा का वो क्या है, वो है पिछले सालों के PYQ। जितने भी हमारे 5 से 10 साल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उनको मैं बार बार बोलता हूँ कि उनको अपने पास रख लेना है, और उनसे हमको क्या पता चलेगा, उनका हल करना है, बार बार हल करना है। अगर आपके पास नहीं होंगे तो हमारे बैच में आपको हर एक चीज़ ये प्रोवाइड करवाई जाएगी। इससे क्या होता है, अब हमने बोला कि 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लिए, आपने उठा भी लिए, तो आपको उससे से पैटर्न, क्या पैटर्न आ रहा है, कैसा पेपर आ रहा है, कितनी चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही है, तो आपको यहाँ पे पैटर्न का पता चलेगा मेरे भाई। और जब आपको पैटर्न का पता चलेगा तो डेफिनेटली चीज़ें क्लियर होगी। अब पैटर्न का पता चलेगा कहाँ से, जब आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको लगाएंगे तो उनसे तो पैटर्न का पता लगेगा। तो पैटर्न का पता लगाने के लिए आपको PYQ को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इनको PYQ को ज़रूर सॉल्व करेंगे। मैं ये स्पेशली जब मैं सुबह उठा तो मैंने पूरा अपना माइंड में रोड मैप बना लिया, और मैंने पूरी PPT यहाँ पे तैयार करी कि किसके लिए मेरे को क्या क्या बात, अगर कुछ बात छूट जाए तो अभी क्लासेस बहुत लंबी है, बहुत बेहतरीन तरीके से इस बार जान मारेंगे। और यूथ अध्ययन बहुत जल्द एक डिजिटल स्क्रीन पे पढ़ाने वाला है। धीरे धीरे मैं डिजिटल स्क्रीन को भी अपने प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप सभी के लिए और आसानी से हम पढ़ सकें। अगला जो मेरे माइंड में था वो था HP टेट में सर कम मार्क्स आए हैं, हमारे भी कम मार्क्स आए, आपके भी 82, किसी के 87, जनरल वाला बेचारा कोई 85 में रह गया, कोई 86 में रह गया। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके मन में डाउट होगा, सर हमारा तो नहीं हो पाया, सर क्यों नहीं हो पाया। तो सबसे पहली बात है निरंतरता।
आप जुलाई से ही चाहे एक ही घंटा पढ़ो दिन में। मैं एक टीचर हूँ और टीचर होने के नाते मुझे इतना पता है, अब 4-5 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं मेरे भाई, निरंतरता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है ना, चाहे एक ही घंटे की हो, लेकिन पढ़ो यार कम से कम। ये नहीं कि मैं तो उसी टाइम पढ़ूंगी जब पेपर आएगा, देख लेंगे अब नवंबर में पेपर है, हम अक्टूबर में पढ़ना शुरू करेंगे, फिर रह जाएगा, फिर 85, 87, 89 आएंगे। अगर आपको भी 100 प्लस जाना है, जैसा मर्जी पेपर आए, तो आपको कंसिस्टेंसी, निरंतरता के साथ काम करना पड़ेगा। आज बोल रहा हूँ भाई, डेफिनेटली आपका एचपीटेट क्लियर हो जाएगा। साथियों, साइकोलॉजी का डर कैसे ख़त्म करें? देखो, हम साइकोलॉजी को इस बार जो सीडीपी है उसको इस बार कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, ना कि फैक्चुअल। वन लाइनर नहीं पढ़ेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। आते हैं सीधे क्वेश्चन। मैंने देखे थे कि जेबीटी का जो टेट हुआ था वहाँ पर सीधे ही क्वेश्चन आए थे साइकोलॉजी के। लेकिन इस बार जो आपका जो आर्ट्स में जो सीडीपी डाली गई थी, जो मैंने यूट्यूब पे भी सॉल्व करा रखी है, अगर आपने मेरे यूट्यूब पे वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं 70 से 80 वीडियो लगातार एचपी टेट के लिए डालता हूँ। लाइव सेशन एचपी टेट के लिए मैं बोलता हूँ कि मैं दावे के साथ बोलता हूँ, इतनी वीडियो एचपी टेट के लिए कोई नहीं डालता जितनी मैं डालता हूँ, क्योंकि एचपी टेट के बच्चों की मुझे चिंता है। मैं एचपी टेट के लिए बना हूँ, ज़्यादातर मेरा जो मुझे जो उठाया है वो एचपी टेट के बच्चों ने उठाया है। तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि क्रांति लानी है और एचपी टेट के बच्चों को 100% रिजल्ट देना है, एक बार इसको 100% पहुंचाना है। हम लोग इस पे काम करेंगे। मैं अलग अलग टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए लाऊंगा, अच्छे टीचर जो बोथ मीडियम में आपको पढ़ाएंगे। हमारे पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी। फीस भाई देखो 2000 ना 3000, 499 रुपीज़ मंथ रहेगी। साथियों, साइकोलॉजी को हम यहाँ पे कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, अवधारणात्मक पढ़ेंगे, फैक्चुअल इस बार हम नहीं जाएंगे। चलिए आगे बढ़ता है। देखो, अब कुछ लोग करते हैं कि रटते हैं। भाई रटने का ज़माना तो अब गया, कि अब आपको रटना नहीं है। जैसे कि इस बार क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर आया था, साथ में आपका इंडिया का करंट अफेयर आया, मोदी जी कहाँ गए, और मोदी जी ने मतलब इंटरनेशनल मान लो, तो हिमाचल स्पेसिफिक, इंडिया और वर्ल्ड का तालमेल हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। चाहे मेरे को अलग से इसके लिए एक टीचर रखना पड़ेगा करंट अफेयर के लिए, लेकिन करंट अफेयर को बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। और अब अगर हमारे पास डिजिटल स्क्रीन आ रही है तो हम और विजुअली बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब हम और अच्छे से करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब पे फ्री सीरीज भी चलाऊंगा। साथियों, यूट्यूब पे फ्री करंट अफेयर की एक सीरीज चलाऊंगा जो स्पेशली एचपी टेट नवंबर के लिए होगी। इस बार अगर बीएड करी है रिश्तेदार आपके, ये ना बोले क्या आपका एचपी टेट क्लियर है, तो शर्म के मारे बोलना पड़ता है कि हमारा नहीं है, तो फिर उस समय कितनी शर्मिंदगी पैदा होती है। भाई इसी बार एचपी टेट क्लियर करना है। थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, बार बार पढ़ो। मैं एक बार हमेशा बोलता हूँ कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, और कैसा पढ़ो, बार बार पढ़ो। ये बहुत अच्छी लाइन है, थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो और बार बार पढ़ो। क्योंकि मेरे भाई जितना कम पढ़ोगे, लेकिन अच्छा पढ़ना है, नहीं कि कम एक पेज ही पढ़ ले बस ही हो गया काम ना। पढ़ना है लेकिन बहुत सारी किताबें नहीं उठानी है, कम किताबें उठाओ। एक किताब उठा लो कि इस परीक्षा में ये किताब, कौन सी किताब पढ़नी है वो भी मैं बता दूंगा। कौन कौन सी किताबें आपको यहाँ पे इस एग्जाम के लिए पढ़नी है। मेरे पास वो हैंड रिटन नोट्स बने जो बार बार इस परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, छोड़ के करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर तो हमेशा चेंज होता रहता है। तो रटना नहीं है, हमको पढ़ना है रिवीजन के साथ, अच्छा पढ़ना है लेकिन बार बार पढ़ना है। देखिए, हमारे बैच में अगर आप ज्वाइन होते तो मैं आपको रट्टा नहीं लगवाऊंगा, हर एक इसमें आपको कंसेप्चुअल याद करवाया जाएगा, जिससे आपको हर हाल में चीज़ें याद रहेगी। जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो चीज़ें तो याद रहेगी। आगे के लिए इसका फ़ायदा क्या है कि कमीशन का एग्ज़ाम आना है। अगर टीजीटी कमीशन 2027 में आता है तो आगे जो कमीशन आएगा आपके लिए, क्योंकि कमीशन तो अब अगले साल ही आएगा, ठीक है, अगले साल ही आ सकता है, फरवरी मार्च तक अगर आता भी है तो फिर आपके लिए ये रामबाण साबित होगा इस बार का टेट एग्ज़ाम। क्योंकि नवंबर के बाद फिर लंबा गैप पड़ता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तब कम से कम 7-8 महीने का, ठीक है, 7-8 महीने का। लेकिन ये जो टेट होता है ना आपका जून से नवंबर, इसमें कम टाइम होता है, ये जल्दी आ जाता है। जून खत्म हो गया, अब जुलाई आने वाला है, जुलाई के लिए 10 दिन बचे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने, और ठीक 4 महीने में पेपर है ना, 4 महीने बाद आपका पेपर है। तो मतलब आपके पास समय नहीं, आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो हम केवल सिलेबस नहीं, अप्रोच बदलेंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सिलेबस बदलें, हम अपनी अप्रोच बदलेंगे। सबसे पहले तो हमारे बैच में डाउट क्लियरिंग सेशन होने वाला है कि भाई आपको क्या दिक्कत आ रही है। हर शनिवार को अलग से एक टीचर ऐसा रखा जाएगा जो आपके डाउट क्लियर करेगा कि मैडम जी आपको कहाँ पे और कितना समझ क्यों नहीं आ रहा है, रीजन क्या है।
एग्जाम हॉल टेम्परामेंट कैसे पता चलेगा, मॉक टेस्ट रखेंगे। एवरी सैटरडे मॉक टेस्ट होंगे, जिससे आपको एग्जाम हॉल टेम्परामेंट जैसी फीलिंग आएगी कि एग्जाम हॉल में अब वो डिसिप्लिन आपका है कि ऑनलाइन बैच में घर बैठकर आप कैसे कर रहे हो। अगर आप उसमें भी नकल मार रहे हो तो फिर पेपर तो आपने ही नवंबर में देना है, पेपर तो आप ही देंगे, तो पेपर में फिर प्रॉब्लम आपको ही आएगी। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से समझनी है। चलो जी अगले बात कोई और जब पढ़ते हैं। तो साथियों एचपी टेट ऑल स्ट्रीम्स जितने भी बच्चे, चाहे नॉन मेडिकल वाले हैं, चाहे आपके एलटी वाले मेडिकल वाले हैं, आपका एलटी टीजीटी हिंदी वाले हैं, तुम्हारे पास इसके लिए बैच है 7876145409। और एक बात याद रखना कि माना कि मुश्किल है सफ़र पर रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। अरे अभी तो बस एक कोशिश की थी, पूरा ख्वाब अभी चंद नहीं हुआ है। अरे उठो, तैयारी करो और दिखा दो दुनिया को अपनी मेहनत से, क्योंकि शेर एक कदम पीछे हटना अरे हार का संकेत नहीं हुआ है, संकेत नहीं होता। आप शेर हो, शेर की तरह डियर स्टूडेंट लड़ोगे, आगे बढ़ोगे। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है एचपी टेट, इसी बार क्लियर करेंगे। तो 1 जुलाई से हम अपना बैच शुरू कर रहे हैं। तो तमाम साथी जो भी जुड़ना चाहता है, किसी भी स्ट्रीम से है, जेबीटी से है, आपका एचपी टेट आर्ट से है, भाई बहुत बेहतरीन टीचर के साथ बहुत बेहतरीन शुरुआत हो रही है। इसके साथ साथ सीटेट की भी हम शुरुआत कर रहे हैं। पहली बार हमारे चैनल में सीटेट की भी शुरुआत हो रही है। तो शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, चीज़ें बदलेंगे, कुछ चीज़ें छूटी है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है, जो मैंने कंटेंट बनाया था, सुबह उठ के बनाया था, कमेंट बॉक्स में सभी लोग, सभी साथी ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि मैं उस भोले बाबा का सिपाही हूँ जिस भोले बाबा ने मुझे यहाँ पे आपके बीच भेजा है। तो तमाम साथियों को राधे राधे, हर हर महादेव, जय शिरगुल महाराज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।